ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और निश्चय। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है, अर्थात ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर जब सत्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को समझकर जो निश्चय बुद्धि बनते हैं, वे ही उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बनाने में सफल होते हैं। अभी हमको पतित पावन परमात्मा ने सत्य ज्ञान देकर ब्रह्मचर्य का जो महत्व बताया है, उस पर निश्चय होगा तो हम ब्रह्मचर्य की पालना कर संपूर्ण बन सकेंगे। 24 दिसंबर 2009 की साकार मुरली का रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट। बाप कहते, बच्चे, इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। बाप पवित्र रहने की युक्तियां बताते हैं। स्त्री पुरुष दोनों मनमना भव रहे, शिव बाबा को याद करते रहे, अपने को ब्राह्मण समझे तो साथ में रहते भी विकार की दृष्टि नहीं जाएगी। मनुष्य इन बातों को न समझने के कारण हंगामा मचाते हैं। धर्म स्थापना में गालियां भी खानी पड़ती है। 29 जुलाई 2005 की मुरली में बाबा कहते, कलयुग है, यहाँ भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लॉ मुजिब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो यह ज्ञान पक्का होना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई है। हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग है। 20 फरवरी 1987 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है। ब्रह्मचारी के साथ साथ पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, पवित्रता वास्तव में है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना, आचरण में फॉलो ब्रह्मा बाप को करना। 18 मई 2012 की साकार मुरली। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र रहना है और हर्षित रहना है। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है पवित्रता की। सदैव समझना चाहिए कि हम रुद्र ज्ञान यज्ञ के ब्राह्मण हैं। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल को खाता रहे। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। सदा स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो सदा मुस्कुराते रहे। 6 जनवरी 2012 साकार मुरली। जो समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा हमारा दादा है, ऐसे निश्चय वालों को ही ईश्वरीय औलाद कहा जाता है। भाई बहन होने से विकार में नहीं जा सकते हैं। वे विकार में गए तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है, उसको बहुत खराब कहा जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर अगर विकार में गए तो उनको बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। 7 जनवरी 2012 की साकार मुरली। पवित्र बनने का सबको हक है। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है। देवताएं भी पवित्र थे। पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं। स्वर्ग में सब निर्विकारी रहते हैं। तुम अभी निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। 20 अगस्त 2011 की साकार मुरली में बाबा कहते, काम विकार के लिए ही झगड़ा होता है, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी उथल खाती है। इसलिए पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि और पूरा नष्ट मोहा होना चाहिए। समझना है कि हम जीते जी मरे हुए हैं। हमारा लंगर इस कलयुग की दुनिया से उठ चुका है। 11 अगस्त 2011 की साकार मुरली। अभी तुमको बाप द्वारा सारी नॉलेज मिली है।
सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। मनुष्य तो परमात्मा को जानी जाननहार समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि वे हमारे दिल की बात को जानते हैं, परंतु बाप कहते हैं, हमको क्या पड़ी है जो मैं हर एक के दिल को बैठ रीढ़ करूं। हम आए ही है पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं। 6 अगस्त 1972 के अव्यक्त महावाक्य। पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है वह जानना है। वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण यही है कि आने से ही जो पहले व्रत लेते हो वह प्रतिज्ञा करते हो, उससे नीचे आ जाते हो। व्रत को भंग कर लेते हो व प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। पहला व्रत है कि मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे, और दूसरा व्रत है एक बाप दूसरा न कोई। साकार बाबा की 1 जनवरी 2011 की रिवाइज मुरली। अभी तुमको बाप का साथ मिला है। बाप के सहारे बिगड़ तुम मनुष्य वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। तुमको निश्चय है कि हम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। 7 अगस्त 2010 में साकार मुरली में बाबा कहते, दुनिया की और आत्माओं की जितनी कलाएं कम होती गई, उतना दुख बढ़ता गया। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ती जाएगी, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पंडित की कहानी है, निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप करते हैं और पावन आत्मा बन जाते हैं। कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाती है। साकार मुरली 14 अप्रैल 1973 रिवाइज कोर्स। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वे कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्ट मोहा हो जाते हैं, एकदम नष्ट मोहा सेकंड में। जो स्वर्गवासी नहीं बनते तो जहन्नुम में जाने दो, राजाई को भी फूंक मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। कहेंगी हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं की रानियों को परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनती है। भक्ति मार्ग में राजाओं का नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। अभी ये तो है ज्ञान मार्ग। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।